मैं इसी जन्म से पहले 3 जन्म का मैं बताता हूँ। देखिए ये जन्म है मेरा, इसी जन्म से 3 जन्म का बताता हूँ। इस जन्म से पहले मेरे जन्म होते ही मेरा शरीर पूरा हो चुका था, जो कि अनुकूल भजन करने की अनुकूल घर में नहीं हो पाया था। जन्म लेने के बाद मेरे को शरीर ठाकुर जी की इच्छा से पूरा हो गया था। तो उसके बाद उससे पहले जन्म में एक बाल ब्रह्मचारी सन्यासी रहा। जहाँ तक मेरे को पूर्व अनुमान है, मैं बनारस के था। हाँ, किसी ब्राह्मण घर के बाल ब्रह्मचारी रूप से मैं जन्म लेता, ब्रह्मचारी जीवन यापन किया था। तो मेरे से कुछ त्रुटियां भी हुई। मानो आपके बच्चे के लिए, आप कोई बच्चे स्कूल में कराने के लिए, पढ़ाने के लिए सोच रहे और बच्चे से गलत कर जाते हैं, तो उससे कोई गड़बड़ी करते तो आपको गुस्सा नहीं आता है? स्वाभाविक गुस्सा आता है, और पीटने के भी जाते हो, गाली भी देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आपके मन के अनुसार वो बच्चे कार्य नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह संसार में हर चीज, आप भी कोई सोच रहे काम करने के लिए, पर वो कार्य क्या है, आप करते तो हैं परंतु उस कार्य भी मन के अनुसार नहीं हो पाया, तो आपको खुद को भी आपको गुस्सा आता है, खुद भी आपको इधर इधर ठोकने लगते, हाथ फटने लगते, माथा ठोकने लगते, क्या कर दिया मैंने, अरे मेरे इतना मेहनत करते मेरे काम ज्यादा बाधा आती है, उसी की उसका सफलता प्राप्त होते ज्यादा। ये भी बात सत्य है। पर इस संसार में देखिए, रोग सुख परिताप बंधन वासनानि आत्मपराध विक्षण, ये सभी को आता है। रोग भी होगा आपको, ये व्याधि मंदिर है शरीर, रोग भी तो होगा ही। शोक, आपको कोई मर जाने से सुख होना, ये तो स्वाभाविक है। कोई वस्तु खो जाने से सुख होना, ये भी स्वाभाविक है। ये सबके लिए कौन होता है। आहार निद्रा भय मैथुनांश पशु विनारम धर्महीना पशु भी समाना, धर्म ही तेषाम अधिकः। अर्थात आहार हम भी करते, पशु भी करते, निद्रा हम भी जाते, पशु भी जाते, भय हम भी है, हमारी भी डर लगता है, पशु को भी डर लगता है, संतान उत्पन्न हम भी करते, पशु भी करते, इसमें कोई कॉमन थोड़ी है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। संत लोग कहते हैं, संतों ने कहा है, 4 दिनों की प्रीत है जग में, 4 दिनों के नाते हैं, आंखों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आइए, और वैसे तो इस जगत में वास्तव में कोई किसी का नहीं है। जब ये रहस्य समझ में आ जाता है तब हम उस व्यक्ति के मार्ग पर निकल पड़ते हैं, जो थोड़ा देखने में दुस्तज और थोड़ा कठिन तो लगता ही है, लेकिन सही रास्ता वही है। क्योंकि जिस रास्ते पर हम समाज के अंदर रहते हैं, अपने घरों के अंदर रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसमें बड़ी उथल पुथल रहती है हमेशा। जो तरंगें रहती है वह हमें प्रभावित करती हैं, चाहे वह काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, कैसी भी तरंगें हों वो हमें प्रभावित करती हैं। इसलिए जब उस ठाकुर जी का रहस्य हमारी समझ में आ जाता है, तब हम इस संसार को छोड़कर वैराग्य धारण कर लेते हैं, और तब हम ऐसे बियाबान जंगलों की यात्रा आरंभ करते हैं। तो आइए, मैं आपको आज ऐसी ही दिव्य मूर्ति का दर्शन करवाने वाला हूँ, जो कुछ समय पहले श्री जी का जो अन्य क्षेत्र चलता है श्रीधाम बरसाना में, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है वो अन्य क्षेत्र। और यहाँ से ये महाराज जी पैदल ही जाते थे। अब तो ठाकुर जी की कृपा से इनको यहाँ साइकिल की सेवा उपलब्ध करा दी है किसी ने। ये पैदल ही जाते थे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, लेकिन अब हमारे ही किसी मित्र यूट्यूबर ने महाराज जी की टीन सेट डलवा दी है। लेकिन अभी भी आपको ये लग रहा होगा कि महाराज जी कहाँ हैं। कुटिया में तो हम उनकी में आ गए, लेकिन महाराज जी कहाँ हैं। सामने जो दिख रहा है वो कुटिया नहीं है। आपको बता दूं, सामने जो दिख रहा है वो कुटिया नहीं है, एक लेटरिन है, एक बाथरूम है, और ये टीन सेट डला हुआ है। महाराज जी का कोई अता पता नहीं है यहाँ पे। तो आइए, ये आप देख रहे हैं, ये महाराज जी की कुटिया है। मैं यहाँ बहुत पहले आया था। ये बहुत कच्ची कुटिया थी महाराज जी की, इसी गुफा के अंदर, इस जमीन के अंदर। ये जमीन है पूरी, एक बार जमीन दिखा दो प्रभु। ये जंगल देख रहे हैं आप, ये घनघोर जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और हम जमीन से ही अब नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी जमीन है जो जंगल देख रहे हैं, और यहाँ से हम नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। आइए, और नीचे महाराज जी रहते हैं। थोड़ी सी श्री जी कृपा से जो भेंट हम लेके आए महाराज जी के लिए, वो भेंट सामग्री महाराज जी को प्रदान करेंगे, और महाराज जी के श्री मुख से उनका अनुभव जानेंगे, कैसे इस विचित्र जंगल में और कैसे आनंद में यहाँ तपस्या करते हैं। आइए, ऊपर देख के आना प्रभु, लग ना जाए आपके। बहुत छोटी, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। कुटिया में तो आनंद आ गया। वाह वाह महाराज जी, जय हो जय हो जय हो महाराज जी। ये सब ठाकुर जी के सामने रखे। अच्छा अच्छा महाराज जी, महाराज जी
ये महाराज जी थोड़ी सी गर्म बनियान और पजामी है, इसमें एक शॉल है, एक कैप है, एक च्यवनप्राश महाराज जी, और राशन, और आपका एक कंबल महाराज जी। जय हो महाराज जी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी मैं बैठ जाऊंगा, आपकी आके हो तो यहाँ? नहीं, ऊपर नहीं बैठूंगा गोविंद में। उसको फॉर्म को ले लीजिए। अच्छा 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 अच्छा। महाराज जी कुटिया बढ़िया बन गई आपकी अब तो। अब ठाकुर जी इच्छा जैसे बने बने, अब तो झंडे लग गए। हाँ हमारी झड़ने लग गई है, दिख रही है मुझे भी। 2 साल भी नहीं हुआ। राधे श्याम। बाबा है, संत है? हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं। अच्छा कहाँ है ब्रह्मचर्य? यहाँ पे ऊंचे गांव में? ऊंचे गांव में। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं तो कभी मिला नहीं महाराज जी से इनसे। हाँ मिला हूँ। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी, आइए बैठो बैठो। राधे श्याम। राधे ब्राजी महाराज जी, ब्राजी। वाह, बैठ जा बैठ जा। निरंतर ठाकुर जी कृपा से संतों की खूब सेवा कर रहे हैं महाराज जी। हम खूब नहीं, मतलब कैसे कहूँ, शब्द नहीं है, मतलब निमित्त बने हुए थोड़ा बहुत, और फिर भी एक हृदय को शांति नहीं मिलती है। समझ में नहीं आता धर्म क्या है, क्या भक्ति है, किस मार्ग पे चलना चाहिए, यह हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक परिभाषा नहीं पता। धर्म क्या है महाराज जी? देखिए, आप सीधा सीधा आप धर्म क्या है उसके बारे में जानते हैं। हाँ महाराज जी। देखिए धर्म क्या है, पहले आप जानिए। धर्म रक्षिति रक्षिता। जो मनुष्य अपने धर्म को रक्षा करता है, अर्थात धर्म को पालन करता हो, आचरण करता हो, वही उसका रक्षा करता है। इसका उदाहरण आप जानते, अजामिल उपाख्यान में कहा गया है। उसमें क्या, धर्मो नारायण साक्षात। धर्म जो है नारायण है। हाँ, धर्मो नारायण साक्षात। अजामिल और किस समय, जब अजामिल को यमदूत लेकर जा रहे थे, तो उसी समय विष्णुदूत ने उसको जमदूतों को बताया था वही बात। तो धर्म वही है। तो इसी के अनुसार धर्म जो होता है, तो उस हम धर्मों में देखिए वर्णाश्रम धर्म होता है, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज का शिक्षा देना, गुरु के स्थान है सर्वश्रेष्ठ रूप से। और ब्राह्मण को भू देवता भी कहे जाते हैं, ये भू मंडल के देवता भी कहे जाते हैं। क्षत्रिय अर्थात देश की रक्षा के लिए होते हैं। वैश्य गोरक्षा वाणिज्य आदि कार्य, जो व्यापार है, गोरक्षा आदि जो भी है कार्य है, ये गीता जी में भी कहा है। और शूद्र सेवा के लिए होते हैं। फिर इसी तरह से क्या है, स्व कर्मणा एव सिद्धिर्जायते, अर्थात अपने अपने स्थान में रहते हुए कर्म करे, वो धर्म कहे जाता है। ठीक है, तो इसी अनुसार फिर हाँ देखिए, ये तो हो गया स्वाभाविक वर्णाश्रम धर्म है। फिर होता है कि धर्म एक कर्म विशेष धर्म होता है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण होकर भी कृष्ण भजन करता है, वैष्णव बन जाता है। एक ब्राह्मण होकर भी कृष्ण भजन नहीं करते, दारू पीते हैं, मदिरा, गलत चीज खाते हैं। ये जन्म जन्म का संस्कार के अनुसार कर्म अनुसार धर्म होता है। संस्कार के अनुसार पूर्व जन्म अपने कर्म के अनुसार संस्कार बनता है, संस्कार के धर्म की रुचि होता है, उसी अनुसार मनुष्य चलता है। ठीक है, तो ये आप हम नहीं, सब ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो मनुष्य इसी के अनुसार, इसलिए कहते भगवान क्या कहते, क्योंकि हे अर्जुन कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम चतुर्वर्ण मायाशिन गुण कर्म विभागसु। जो 4 वर्णों को मैंने सृष्टि तो किया हूँ, वर्णगत धर्म है, फिर से गुण और कर्म की द्वारा विभाग हो जाता है। और ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर देते हैं जो अपना कर्म से, और शूद्र भी ब्राह्मण की उचित उसका कर्म प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उदाहरण आप जानते ही है, रविदास अर्थात कई संत लोग हुए जो कि ब्राह्मण उसको से भी ज्यादा सम्मान प्राप्त हुए समाज में। ब्राह्मण से ज्यादा सम्मान प्राप्त है, जो ब्राह्मण को नहीं प्राप्त होगा वो भी सम्मान प्राप्त हुआ। कैसे? किसी गुण और कर्म के द्वारा, शूद्र होकर भी। तो इसी तरह से अपना कर्म प्रधान होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान होता है। कर्म जैसा करोगे वैसे ही फल आपको मिलता है। ठीक है, तो कर्मण्यवाधिकार से आप जैसा कर्म करोगे इसका फल मिलेगा। आप कर्म के द्वारा ब्राह्मण चीज कर्म को तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, अर्थात समाज में भले ब्राह्मण ना कहे जाए, परंतु आपका भगवान के दृष्टि से ब्राह्मण उचित कर्म करने के रहते ब्राह्मण का ही फल आपको मिलेगा। आप क्षत्रिय होकर आपको शूद्र की जैसे काम करोगे तो आपको
कर्म फल के अनुसार आपको शूद्र की तरह ही फल मिलेगा। तो इसी तरह से उसका धर्म का विवेचन। और फिर धर्म की मूल अर्थ होता है कि भगवान की शरणागत। जब कोई प्राणी भगवान की शरणागत होता है, जैसे अजामिल ने क्या भले पुत्र के उद्देश्य में उसके नारायण नाम लिया था। नारायण किसका नाम है? भगवान का नाम है। तो इसीलिए उसकी क्या नारायण के नाम लेते ही उसको विष्णु दत्त उसको रक्षा किया। इसलिए हम जब भगवान के आश्रम में जाएंगे तो हमारे अर्थात तो हमारी वो धर्म के उचित चलना होगा। इसलिए गीता जी में कहते हैं यद करोषि यदत नाशु तत्कुरुषु मदर्पणम, जो भी शुभ शुभ फले व मोक्ष से कर्म बंधन। जो भी कर्म करोगे, जो भी कुछ करते हो, सब मेरे को अर्पण करो। वही तुम्हारे धर्म है और वही तुम्हारे कर्म है, और उसी कर्म के अनुसार तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। और इसी क्या वस्तु का देखिए, संसार में वस्तु का भी होते विकार, वस्तु का भी गुण होते, जैसे हैं कि तत्प्रसाद परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अतः भगवान का निवेदन किया कोई भी वस्तु होता है वो शाश्वत हो जाता है। जिस तरह से भगवान शाश्वत है, गीता में 10 अध्याय के हैं तद धाम परमम मम, अर्थात कि न भाषेते सूर्य न शशंक न पावक। जहाँ ना को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, ना शशंक चंद्रमा की आवश्यकता, ना पावक पावन देवता की आवश्यकता, कोई किसी का आवश्यकता नहीं। जो स्वतेजी विद्यमान होते हैं, दिव्य धाम, मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो मेरे विचारों के अनुसार जो तुम धर्म के अनुसार चलोगे। अगर कोई अपने वर्ण के अनुसार कार्य ना कर पाए तो देखिए अपने संस्कार है, वो देश का रक्षा नहीं करता। मान लो देखिए दुकान कर रहा है, उसका गुण का कर्म विभाग होगा ना। इसलिए कहना चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग है। इसमें वर्ण, एक तो वर्ण धर्म हो गया, एक तो गुण कर्म के अनुसार धर्म हो गया। अब कर्म के अनुसार गुण, आपके स्वभाव आप है भले है क्षत्रिय है, पर आपका गुण, आपके अंदर गुण क्या है? वैश्य कर्म, व्यापार करने के गुण है आपके अंदर। और कर्म भी आप व्यापार की करोगे ना, आपके अंदर जो गुण है वही तो करोगे ना। अतः गुण अर्थात उसका लक्षण क्या है? लक्षण भी आपको रुचि दिखाई देते। आपके अंदर जो रुचि होगा वही काम करोगे ना आप। मतलब जो चीज आपको अच्छा लगेगा, जैसे आपको संतों सेवा करने की इच्छा लग रहा है, आप संतों के पास जाते हो, जहाँ जहाँ उचित हो वहाँ आप जाते हो, संतों के पास जाते हो, सत्संग करते हो, थोड़ा पूछते हो, भक्तों को दिखाते सुनाते हो, जो भी है, फिर आप अन्य क्षेत्र चला रहे हो, तो उसका संस्कार तो आपका है ना। तो संतों की सेवा की अर्थात तो ये आपकी रुचि है ना। भले रुचि कई प्रकार होता है, जानते हैं। साधारण तो आपकी कर्म के कारणवश जीविका निर्वाह के कारणवश अपना रुचि बन सकता है, ये तो स्वाभाविक रुचि होता है। पर ज्यादातर लोग स्वाभाविक रुचि वही होता है जो कि करते हैं। स्वाभाविक रुचि को अनुसार भागते हैं ज्यादातर। जैसे उदाहरण देखा जाए, नशेबाज लोग नशेबाजों के पास जाते हैं, तो आपके कोई जन्म का संस्कार रहा, संतों रहे होंगे या संतो जीवन में संघ के प्रभाव से आपके प्रभावित हुए हैं, संस्कार आपको ऐसे ही बना है, तो इसके लिए आप संतों के पास आ जाते। तो इसी तरह से ये कर्म, ये गुण है आपके अंदर, स्वाभाविक गुण। ये एक जन्म का नहीं थे, कई के जन्म का होता है। स्वाभाविक गुण होता है हर आत्मा के अंदर। हाँ, सब होता है, हर किसी के अंदर होता है। हर मनुष्य के अंदर 3 गुण प्रधान होता है, रजस सत्व तमो। अब वो किसी भी वर्ण से आ सकता है, वो क्षत्रिय भी आए, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, उससे कोई बात नहीं। उसके सारे प्राणी के अंदर 3 गुण रहेगा ही स्वाभाविक। और 3 गुण अनुसार फिर वो वर्णगत धर्म भी रहेगा और फिर उसके कर्मगत गुण भी रहेगा, कर्मगत धर्म भी रहेगा। जैसे आपने कुछ समय पहले कहा था, क्योंकि क्षत्रिय होकर बनिया की कार्य कर रहा है, वैश्य की कार्य कर रहा है, किसको स्वाभाविक रुचि उसमें व्यापार करने में है ना। उसको देखता है व्यापार में मेरे लाभ है, देश रक्षा के लिए, कोई सामाजिक रक्षा कार्य के लिए मेरे लाभ नहीं है, तो उसका गुण भी उसके अंदर हो गया ना, व्यवसाय उसको लाभ दिखा ना। तो उससे उसका होगा क्या कि हुआ क्या, जैसे जिसको कार्य था उसको वर्णगत धर्म से च्युत हो गया वो, पर उससे कोई बात नहीं। आप जिसकी प्रवृत्ति अनुसार करें उसी सधर्म के अनुसार है, फिर भी आप उसमें प्रवृत्ति होते हुए आप सधर्म निधनम से परधर्म भयावह, आप उसी सधर्म करते हुए आप निधन भी हो जाए, आपको श्रेष्ठता सदगति प्राप्त होगा। पर आप पराधर्म अर्थात दूसरे के दबाव में आकर कोई धर्म को अपना ले, वो तो पराधर्म हो जाता है। फिर ये स्वाभाविक आप रुचि की अनुसार पूर्वजन्म कर्म अनुसार आप कर रहे हैं, उसका कोई क्या, ये गुण कर्म आ जाता है इसमें। गुण और कर्म के स्वभाव से के लिए क्या चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म की तरह विभाग हो जाते हैं ना। कि गुण की और कर्म की तरह विभाग होके वो है तो क्षत्रिय था, वो वैश्य गति में पहुंच गया वो, पर उसका च्युत नहीं है, पतन नहीं होगा, उसको पतन नहीं है उसका। हाँ, उसका स्वाभाविक रुचि है उसमें, क्या वो धर्म कर सकता है। धर्म के भी 4 चरण होता है, धर्म अर्थ काम
मुख्य पुरुषार्थ 4 विध होता है, ठीक है। तो 4 विध पुरुषार्थ तो उस वहां भी रहकर भी कर सकता है, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार 4 प्रकार पुरुषार्थ होता है, वहां रह के भी कर सकता है वो, व्यापार करते हुए भी क्षत्रिय होकर। हाँ कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं होता है। जीव का भगवान जिस तरह से स्वतंत्र है ना, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य के भगवान ने स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्र दिया, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार करने की क्षमता दिया। इस विचार में मैं कहता हूँ आपको, सुनिए, शास्त्र में है, नीति शास्त्र में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनांश पशु विनारम धर्महीना पशु भी समाना, धर्म ही तेषाम अधिका। अर्थात आहार हम भी करते, पशु भी करते, निद्रा हम भी जाते, पशु भी जाते, भय हम भी है, हमारी भी डर लगता है, पशु को भी डर लगता है, संतान उत्पन्न हम भी करते, पशु भी करते, इसमें कोई कॉमन थोड़ी है, अलग थोड़ी है, कॉमन बात है ना। पर पशु क्या करता है उसमें, क्योंकि वो धर्म कार्य नहीं कर सकता है, अर्थात मेरे लिए क्या करने से अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। बुद्धि पशु में भी होता है, पर विवेक, विचार करने की क्षमता जो उस पशु में नहीं होता। जैसे कौवा है ना, पानी पीने के लिए बुद्धि तो लगा ले, कौवा किसी में पानी पड़ा हो ना, बोतल में पानी रख दो ना, पीने के प्यास पर उसको छोटे से कंकर डाल के उसको पानी में डाल देंगे, डाल करके उसके पानी ऊपर आएगा तो पी लेगा पानी, बुद्धि तो लगाएगा, पर विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे और तरीका हो सकते हैं, उसके विचार नहीं कर पाते हैं। तो इसी विचार करने की क्षमता केवल मनुष्य की है, इसलिए कहते हैं सामाधिक, कोई मनुष्य धर्म कर सकता है, ठीक है। और देखिए, आपने कहा कि हम कष्ट पाते हैं, कष्ट क्या है, देखिए शरीर क्या होता है, रोग, नीति शास्त्र में कहते हैं, रोग अशुक परिताप बंधन वासना निश आत्मा अपराध भिक्षा नाम फल नैतान्य देही नाम। अतः रोग और शोक, परिताप, जो बंधन और वासना, ये हमारी पूर्व जन्म के कर्मफल के अनुसार होता है। ये क्योंकि हम जो आज करते हैं, देखिए मनुष्य को आज जो करते हैं तो तुरंत मिल जाता है, ठीक है, या तो 3 दिन, हफ्ता, 3 हफ्ता, ये हफ्ता, ये इस तरह से धीरे धीरे को आगे बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जानते हो, कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिल पाता है? उसका कारण ये होता है कि हमने जन्म की पुण्य किया ना, पुण्य की फल से पल्ला होता है, जैसे हम पाप और पुण्य का पल्ले होते हैं, तराजू होते हैं, जबकि हमारी कुकर्म का फल मिलना होता है ना, तो पुण्य की तराजू भारी होता है, तो वो पीछे हट जाता है, ठीक है, पीछे हट जाता है, दब जाता है या कम हो जाता है, कि पुण्य के फल से पाप का फल दब जाता है। और क्या होता है, जिसे भजन पूजन किया ना, तो उसकी भजन करते, सत्संग करती है, ठाकुर जी के नाम से, वो क्या, वो जैसे पूर्व जन्म को प्रारब्ध कर्म फल होता है ना, कष्ट पाना होता है, दुख भूख, कोई भी अच्छी होता है ना, अच्छा तो चीज प्रवेश कर सकते, गलत चीज उस समय प्रवेश नहीं कर। जैसे मैं माला कर रहा हो, ठाकुर जी के नाम ले रहा हो, तो मेरे पूर्व जन्म को कोई प्रारब्ध कर्म गलत था, कोई भूख था, तो मैं जब तक माला कर रहा उस समय उसका प्रवेश नहीं हो पाएगा, कि भगवान के नाम के प्रभाव से उसका प्रवेश नहीं होता, वो घूमते रहेगा 4 पास। जब मेरे माला भजन नहीं करा, भगवान से याद हट जाएंगे, भगवान से स्मरण हट जाएंगे, तभी ये प्रवेश कर जाएंगे। उसका भी एक समय होता है, निर्धारित समय होता है, उतनी समय तक उसका समय होता है, उतनी समय से वो प्रवेश नहीं कर पाएगा तो फिर वो हट जाएगा, फिर दूसरा कोई आएगा। उसका सबकी एक निर्धारित समय होता है, ठीक है। प्रारब्ध भूख नहीं करने की समय होता है, काल की गति के अनुसार चलते, प्रत्येक मनुष्य काल की गति के अनुसार चलते हैं, तो इसी के अनुसार सबको एक समय होता है। उस समय को हम परिवर्तन किससे कर सकते हैं? भगवान के भजन से कर सकते हैं। तो भगवान का भजन, भगवान के नाम स्मरण करने से क्या होगा, ये जो काल की गति प्रभाव उसमें प्रभावित नहीं होता। केवल भगवान के आश्रय व्यक्ति को ही काल का प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सब में ही पड़ता। जैसे उसका उदाहरण देखिए, सनक आदि जो चतुर्सन है, सनक आदि, उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ते, उनको 5 साल की उम्र ही ऐसे रहते। तो इसी तरह से जिनके काल के प्रभाव नहीं पड़ते हैं, तो हमेशा ऐसे रहते हैं। कि कुछ कर्म प्रारब्ध के अनुसार भी होते हैं जीव के साथ, जैसा जिसका संस्कार होता है। आप संस्कार बता रहे हैं कि पुराने संस्कार भी कार्य करते हैं हमारे साथ, तो पुराने संस्कारों के द्वारा सब कुछ हो रहा है, या ठाकुर जी की इच्छा के द्वारा कुछ हो रहा है, या हमारे करने से कुछ हो रहा है, ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा है आज तक। आप कहना चाहते थे पुराने पूर्व प्रारब्ध जनित कर्म फल व संस्कार कहना चाह रहे हैं, या वर्तमान कर्म के अनुसार, या ठाकुर जी के पास है? हाँ भाई, किससे कर पा रहे हैं हम? कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर तो सभी सकते हैं। देखो, जीव स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। आप भगवान को भी प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं, आप गलत रास्ता जाना चाहे जा सकते हैं, अच्छे रास्ते जाना चाहे जा सकते हैं। आप स्वतंत्र है, जैसे भगवान स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है। अच्छे करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। गलत करने कलियुग है, गलत करना तो आसानी से कर पाएंगे, फिर भी उसके लिए भी शक्ति चाहिए, तपस्या करना पड़ेगा।
आप क्या करना चाहते, क्या बताइए, करना क्या चाहते हैं? लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठाकुर जी की इच्छा के बिना देखिए ठाकुर जी क्या करते, अर्जुन को क्या कहा, कर्म करते जा अर्जुन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है अर्जुन तुम कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, फल मैं तो करूँ, मैं दूंगा। तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा महाराज, कहीं भी रहो। जैसे हम बाबा जी बने, साधु बने, तो हमें तो माला करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, ये हमारे कर्म है। ठीक है, कर्म क्या, मनुष्य अपने अपने विचारों के अनुसार, अपना पूर्व जन्म का कर्म अनुसार, वर्तमान विचारों से कर्म के अनुसार वो कर्म चुनता है, उसका नियति है, पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उसका स्वभाव विचार पैदा होता है। जैसे कुछ समय पहले चर्चा चली थी, तो उसी तरह से स्वभाव और गुण और विचार उसका प्रवृत्ति होता है, उसी अनुसार चलता है। जैसे हमारे पूर्व जन्म का संस्कार ऐसे ही था कि भजन करने के लिए, तो हम इस रास्ते में आगे भजन करने लगे। भले कहाँ तक पहुंच पाएंगे ये ठाकुर जी जानते हैं, हम अंतर्जामी तो है नहीं। ये मनुष्य जिस तरह उसका संस्कार है, पूर्व जन्म का संस्कार उसको मार्ग दिखाता है, पर चलना तो वर्तमान संस्कार के अनुसार, अपने विचार के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे है कि गुरु क्या करता है, शिक्षा दे देते हैं, रास्ता बता देते हैं, चलना तो आपको खुद ही पड़ता है और सीखना खुद ही पड़ता है। उस चलने में ही तो बाधा आ रही है कि हम ऐसा क्या करें महाराज जी जो देखो बाधा, जिसको ज्यादा बाधा आती है उसी की उसको सफलता प्राप्त होते ज्यादा, ये भी बात सत्य है। पर इस संसार में देखिए, रोग सुख परिताप बंधन वासना आत्मपराध विषण, ये सभी को आता है। रोग भी होगा आपको, ये व्याधि मंदिर है शरीर, रोग भी तो होगा ही। शोक, आपको कोई मर जाने से सुख होना, ये तो स्वाभाविक है। कोई वस्तु खो जाने से सुख होना, ये भी स्वाभाविक है। ये सबके लिए कौन होता है। विपरीताप होना, कोई भी से परिताप होना, और बंधन, किसी का हम लगता है बंधन में शिकार हो गए, कोई भी जैसे हम ठाकुर जी की सेवा में बंध, संसार दृष्टिकोण में से ठाकुर जी सेवा बंधन नहीं है, पर हम सेवा में बंधन है। हम ठाकुर जी सुबह उठ के ठाकुर जी सेवा करके छोड़ के जा नहीं सकते कोई अगले, क्यों ठाकुर जी सेवा नहीं हो पाएगी, भोग राग नहीं होगा, आरती नहीं हो पाएगा, ये बंधन लगता है। संसार दृष्टिकोण से बंधन है, पर हमारे लिए बंधन नहीं है कि ठाकुर जी हमसे कृपा करके सेवा ले रहे, ये हमारी भाग्य है, पर ये संसार दृष्टि से बंधन है। इसी तरह से बंधन होता है, जैसे आप अन्य क्षेत्र चला रहे, आप उसको समय के निर्धारित हैं, समय से प्रतिबंधित है, अब समय पे पहुंचना, समय पे संत को प्रसाद पवाना, एक बंधन है। तो ये बंधन देखिए, जब कोई कर्म करते, कर्म का उद्देश्य क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। ठीक है, उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, तो कर्म का बंधन नहीं होता। ठीक है, जो चीज भगवान के उद्देश्य किया जाता है, यत्कर्षि यदर्श नासी तत्पुरुषम आदर्पण, अर्थात मेरे उद्देश्य, मेरे को अर्पण करता हो, मेरे उद्देश्य किया जाता है, उसका बंधन नहीं होता, उसका कर्मफल बंधन होता है ना, उसका सुख प्राप्त होता है ना, उसके रोग उत्पन्न होता है। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, हाँ, जो कुछ करे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करे। उसमें क्या, सारी बंधन, शुभ फल रेव मुक्ष से कर्म बंधन है। आपको ना शुभ फल की इच्छा रखना चाहिए, ना दुख की फल की इच्छा चाहिए, दोनों की आपका बंधन से मुक्त हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ठाकुर जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ठीक है, इसी अनुसार आश्रय रहने वाले को ठाकुर जी हर समय उसको साथ देते हैं, हर कदम कदम उसको साथ देते हैं। जैसे संतों का, जिसका कोई नहीं होता, ठाकुर कहते, संसारी लोग कहते ना, जिसका कोई नहीं है उसका ठाकुर जी है। जब कोई भगवान को लगता है कि जब कोई उसका भगवान देखते हैं कि इसका संसार में जब कोई अपना परिवार, संतान आदि, घर परिवार, रिश्तेदार को अपना मानते हैं, तब तो भगवान को साथ नहीं देते हैं। भले उसका कर्म फल के अनुसार कुछ कुछ सहयोग मिल जाते हैं, भगवान तो सहयोग करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कभी चाहे तो सही, मेरे से शरणागत हो तो सही, तो उसी के भगवान उसको, जब उसका कोई नहीं होता है, तो उसके भगवान उसको साथ देते, हर समय साथ देते। अरे जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो वो प्रातः काल उठ के अपने नित्य के स्नान आदि, शौच आदि से निवृत्त हुआ और नाश्ता किया, कपड़े पहने, तुरंत ऑफिस निकल गया, और रात को 10 बजे लौट के आया, और आते ही 2-10 मिनट बच्चों से बात की और फिर सो गया, फिर सुबह वही क्रिया, लगातार ऐसा जीवन जिसका उन्हीं कर्मों में बीत रहा है। तो ये पशु का जीवन है। हम पूर्व कहा था कि आहार निद्रा भय मैथुन से पशु में धर्म ही तस्में का पशु भी समान। ये पशु की तरह जीवन, खाना पीना, बच्चा पैदा करना, इस संसार के तरह ये पशु का तरह जीवन है, मनुष्य का जीवन नहीं है। तो पशु का जीवन ये क्या, हाँ, पशु की तरह जीवन जी रहा है वो, वास्तविक सत्यता जीवन नहीं। क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में वास्तव में तो जानना चाहिए। मनु ना जायते मानव, अर्थात मनुष्य मानव शब्द का उत्पन्न हो पाए। मनु ने क्या था आप जानते हैं, मनुस्मृति है, मनु संहिता है आदि ग्रंथों में, जो मनु 12 में महाभागवत में आते हैं शायद, हाँ, द्वादश महावन रहते हैं। और फिर सृष्टि का पहले सतरूपा मनु, पहले ही ब्रह्मा जी मनु सतरूपा रूप से ही भागवतम नाम आता है ना मनु महाराज का। तो
मनु शतरूप रूप से ब्रह्मा जी स्वयं दो रूप में भाग के ही मनुष्य का सृष्टि किया था। प्रारंभ सृष्टि मनुष्य का सृष्टि हुआ था, तो मानव उसी से मानव का नाम पड़ा है। तो इसी तरह से आपको कर्म तो सब जगह करना पड़े, उसका धर्म के अनुसार करना चाहिए। जो हमारे शास्त्र होता वेद वेदांत आदि उपनिषद जो हमारे धर्म के अनुसार जो बताया गया, जो जो करना चाहिए वही करना चाहिए। इसके लिए मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसीलिए क्या रामचरित्र मानस जो रामायण है, राम जी का चरित्र है, जो ये आदर्श जीवन मनुष्य को होना चाहिए। और कृष्ण के चरित्र जीवन, कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए, वही धर्म होगा आपके लिए। ठीक है, वही धर्म होगा कि भगवान ने जो आचरण किया, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने जो आचरण किया, वो आचरण मनुष्य के लिए उपयुक्त है। एक पत्नी ग्रहण किया था, उन्हें समाज में जो शिक्षा दिया वो शिक्षा उसके लिए करने योग्य है, वही आचरण करने के लिए वही इसका धर्म होगा। उसी घोषणा चलने से उसका जीवन में सुख शांति सब कुछ प्राप्त होगा, वो इसका धर्म होगा। और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने से उसका जीवन की मुक्ति होगा। इसलिए अंतर में कहा, कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम जो अहम तुम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचम। तुम सर्व धर्म को परित्याग के अंत में मेरे शरण आगत हो, तभी तुम्हारे सभी पापों से मुक्त दिलाऊंगा और अंत तुम्हारे मोक्ष भी मैं ही दूंगा। कि कहा राम जी ने नहीं कहा मैं मुक्ति दूंगा तुम्हें, राम जी ने कहा मैं जैसा करता तुम वैसा करो। ठीक है, मैं जैसा करता तुम ऐसा करो, गलत मत करो। और कृष्ण ने कहा मैं जो कहता हूं वो करो, मैं जैसा कर रहा तुम ऐसा तुम्हारी वश की नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से है कि आप देखिए, कह रहे मनुष्य कष्ट क्यों पाते हैं। कष्ट तो हम कामना के अतीत ओदिन होने की नहीं पाते हैं। हम जितना कामना अपने पालेंगे उतना ही आशंका बनाएंगे, उतना ही हमारी कष्ट देंगे होगा। कष्टों का जड़ है कामना है, कामना। हाँ, मूल कारण होता है कामना होता है। देखिए कामना ही उसका, क्योंकि जब कामना पूर्ति नहीं होता तो उसका मनुष्य का क्रोध होता है, क्रोध से फिर बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाश से फिर पुनर्सति पिताजी फिर नाश का नाश हो जाता है। इसलिए कामना क्या है, कामना भगवान को प्राप्ति के लिए करो, कामना भगवान की सेवा के लिए करो, भगवान के लिए करो, तो उसको कामना नहीं कह जाएंगे। और आपने निजी स्वार्थ के लिए जो भी कामना करो वो भी इसकी तरह जहर बन जाएगा। जैसे आप मानो आपके बच्चे के लिए, आप कोई बच्चे स्कूल में कराने के लिए पढ़ाने के लिए सोच रहे और बच्चे से गलत कर जाते हैं, तो उससे कोई गड़बड़ी करते तो आपको गुस्सा नहीं आता है? स्वाभाविक गुस्सा आता है, और पीटने के भी जाते हो, गाली भी देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आपके मन के अनुसार वो बच्चे कार्य नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह संसार में हर चीज, आप भी कोई सोच रहे काम करने के लिए, पर वो कार्य है क्या है, आप करते तो हैं परंतु उस कार्य भी मन के अनुसार नहीं हो पाया, तो आपको खुद को भी आपको गुस्सा आता है, खुद भी आपको इधर इधर ठोकने लगते, हाथ फटने लग जाते, माथा ठोकने लगे, क्या कर दिया मैंने, अरे मेरे इतना मेहनत करते मेरे काम नहीं बन पाई। पर वही कामनाएं तो गृहस्थ में रहती हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल ये कामना सब जगह होती है। कामना से तो हम कामना से हम तो पैदा हुए हैं, तो कुल मिलाकर कहना अर्थ है। तो देखिए कामना जब भगवान के उद्देश्य में हो, प्रभु ये जो कामना है, ये जो बच्चे हैं ये आपकी सेवा के लिए, ये जो भी कुछ प्रभु आपकी सेवा के लिए, तो इसमें क्या है, तो दोष नहीं होगा, दोष नहीं होगा, कामना का दोष नहीं लगेगा और आपका बुद्धि खराब नहीं होगा, और आगे आप प्रोग्रेस होते जाओगे। बच्चे कहेंगे पापा 10 रुपए दे हमको, और हमारे पास 10 रुपए नहीं है, तो हम कामना करेंगे 10 रुपए कहीं से आए, इनकी इच्छा पूरी करें। घर वाले कहेंगे उद्देश्य तो यही होना चाहिए। देखिए शास्त्र की माने तो उद्देश्य यही होना चाहिए, प्रभु आपकी कृपा से बच्चे तो आपका ही है, इसके लिए खर्चा के लिए 10 रुपए चाहिए, तो कामना तो हो गई ना महाराज। तो देखिए हाँ, प्रभु बच्चा आपका है, आपने मेरे को दिया है, इसके अंदर आप है और मेरे अंदर भी आप ही हो प्रभु, आप ही तो सर्वत्र है, तो इसका जो भी इच्छा है तो आप ही जाने, जो उचित लगे करें। बस उसमें क्या है, आप उचित लगे पूर्ति करे, ना उचित लगे ना पूर्ति करे। पर शरणागत हो गया तो अवश्य उसको पूर्ति करते हैं, ठाकुर जी नहीं करते ऐसी बात नहीं है। हाँ, परंतु क्या भगवान जो उचित लगता है वही करते हैं। कि मनुष्य भले दुकान में आप जाएंगे तो जहर खरीदना भी चाहेंगे तो जहर दे देगा। इस संसार के देवी देवता को पूजेंगे तो आप संसार के कोई भी चीज मांग लेंगे तो दे देगा। जैसे देवी को पूजेंगे धनम दे जनम दे सब कुछ दे देगा, पर भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं कि जो आपको जिससे आपको अच्छा होगा। अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपके लिए सेहत के लिए पूछेंगे पहले क्या जरूरत है आपके, तो आपका सेहत के लिए क्या अच्छा है
वही चीज आपको देगी, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, दिमाग सब कुछ आपको सही रहेगा, वही चीज आपको देंगे। तो ठाकुर जी आपको तब क्या, जब शरणागत हो जाएंगे डॉक्टर के पास शरणागत, तो डॉक्टर आपको अच्छी चीज देते हैं ना, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, तो उसी तरह से आपको भगवान भी सबके बड़े डॉक्टर है, वही है मालिक, वही है। तो आपको वही चीज देगा जो भी आप, जिसके लिए आपको अच्छा होगा, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। उसी तरह से शरणागत रह पाना मुश्किल हो जाता है, कि हम काल के अधीन, पूर्व कर्म फल के अधीन, वर्तमान मनुष्य के विचार के अधीन हो जाते हैं, इसी कारण से नहीं हो पाता है। पर जितना हम शरणागत हो पाएंगे उतना ही अपना विचार भी शुद्ध है, सारी समस्या भी दूर होती जाएगी। जैसे मैं भी आपके यहाँ अन्न क्षेत्र में भाग भाग के जाता था, यहाँ से 1 किलोमीटर प्रसाद पाने के लिए जाता था, ठीक है, अरे महाराज जी, देखो, तो जाते थे, तो जाया करते थे। परंतु ठाकुर जी क्या, मैंने देखो ठाकुर जैसे जैसा रखा उसी समय, अब देखो यहाँ धीरे धीरे ठाकुर जी ने अपनी व्यवस्था कर दी। मैंने कोई कमाने के लिए गया था कोई, मेरा परम सौभाग्य था। देखिए मैं कोई कमाने के लिए थोड़ी गया था, भाई ठाकुर जी कृपा करके दे, प्रभु आपका है, आप मेरे हो, आपका मैं हूँ, बस और क्या चाहिए, जो जो उचित लगे करे। तो ये जैसे आप जैसे भक्तों के द्वारा इस सेवक से तो बना, मैं कमाने के लिए थोड़ी तो गया था, नहीं, कभी नहीं। बस उन्होंने कृपा करके तो बनवाया, तो इसमें क्या सुखी तो है, हमें कोई कष्ट है, देखा आपने, कष्ट तो है नहीं, उन्होंने सुखी तो रखा है। तो इसमें क्या शरणागत में अच्छा रहता है, उसमें क्या दुख कष्ट नहीं होता। हमें जो कष्टों का महसूस होता है ना, परिताप बंधन वासना, जो मन की आकांक्षा और हो जाए, ऐसा नहीं बनता जब शरणागत। कामनाओं से कैसे बचा जाए, कैसे, मतलब हमारा हृदय बार बार जो कामनाएं करता है, जो पतन का कारण है, उनसे कैसे बचा जाए। कामनाओं को भगवान की शरण, भगवान पे लगा दीजिए, जो मैंने अभी कहा था बात, कैसे भगवान में कैसे लगा? देखिए प्रभु सब कुछ आपका ही है, आप में, देखिए प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, जो कुछ आपका ही है। जैसे आप संत सेवा करते हैं, प्रभु ये संत तो आपका ही है, मैं भी आपका ही, सेवा की जो आवश्यकता है आपके कृपा से हो जाएगा, तो ठीक है, बस जैसा होगा वैसे आप जाने, बस मेरी इच्छा है प्रभु, हाँ, बस संतों की सेवा हो जाए। संतों के लिए मेरी इच्छा क्या है, देखिए मेरी इच्छा क्या है, मेरी उसमें मेरी नहीं रहता, प्रभु आपके। अच्छा, देखो मेरे होगा तो मैं करता हो गया ना, मेरा मेरी और ये होगा, मैं करता हो गया ना, भगवान करता तो जगत की करता तो भगवान है ना एकमात्र, आप जानते हैं। तो के लिए प्रभु आप तो आप भी जानते, आप करता हो, मेरे मालिक सब, आप जैसे उचित लगे वैसा करे। तो उसी समय आप, जहां तक मैंने अनुभव किया, यहाँ तक कि आप जानते हो तिरपाल में रहा करता था, कितने झुपड़े पानी में, कैसे एक तिरपाल में रहा करता था, कैसे रहा करता था। अब देखो इतना तो ये ठाकुर जी ने अपने आप बुरी स्थिति में रहते थे, पानी भरा हुआ था, उसमें कीचड़ थी, जब आप रहते थे, तो उसी स्थिति में रहे। अब धीरे धीरे श्री ठाकुर जी के पास तो हुआ ये सब कुछ। अब ठाकुर जी ने अपने भक्तों को भेजा, ठाकुर जी नहीं करवाया, मैंने खुद करवाया थोड़ी। तो ऐसा है कि इसी तरह से कर्म से ही वो होता है, वो कामनाओं से बच सकता है, कामनाओं की जड़ जो अपना अभिमान से बच सकता है, उसी को कष्ट नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं होता है। और नहीं तो फिर क्या होगा, आज कुछ मिल जाए, फिर और कल और आ जाए, वो ये चाहिदा बढ़ते जाएगा। जब के विचार भगवान पर छोड़ दिया जाए तो फिर चाहिदा नहीं रहेगा, चाहिदा क्या रह जाएगा, फिर भगवान पर पहुंच जाएगा। और भगवान के चाहिदा हो जाने के बाद उसका मुक्ति तो मुक्त तो हो ही जाएगा, उसके साथ में रहने वाले को भी मुक्ति हो जाएगा, उनकी सानिध्य में आने वाले व्यक्ति को भी मुक्ति हो जाए। क्योंकि मुक्ति की सानिध्य आने वाले जो कुछ होता है, जैसे पारस मणि के पास में जो भी आ जाता है वो भी पारस बन जाते हैं, अर्थात स्वर्ण बन जाता है। पारस मणि की पास लोहे, जितने भी लोहा आ जाएंगे उसके सब स्वर्ण बना देते हैं, तो उसी तरह से वो भी स्वर्ण बना देते हैं, मतलब मुक्त कर देते हैं। तो यही बात है कि सब कामनाएं को भगवान पर छोड़ दिया जाए। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न और पूछूंगा आपसे। आपने महाराज जी अब तक जो कुछ भी बताया कि गृहस्थ में रहते हुए इतने सहज तरीके से, इतने सहज सरल उपाय से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपना कल्याण करा सकते हैं हम, जब ये सब कुछ गृहस्थ में रहते हुए हो सकता है, तो आपने इतनी बड़ी तपस्या क्यों की, घर छोड़ के इतने बियाबान जंगल में क्यों आए आप? देखो मनुष्य जो होता है ना, कुछ समय पहले चर्चा चली थी, गुण कर्म स्वभाव, मनुष्य का पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार, स्वभाव के अनुसार वो मनुष्य अपने अपनी जोनि प्राप्त होता है। कर्म फल के अनुसार मनुष्य अपना जोनि प्राप्त होता है, स्थान प्राप्त होता है, और इसी से परिवेश भी प्राप्त होता है। कर्म फल की गति है। इसी करे विधि बर बलवान नाशो नहीं धर्म ज्ञान, सदा ही कर्म पाश बांधे। अतः कर्म फल के अनुसार हम यहाँ पहुंचे हैं। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं संत बनने में? हाँ, वही संस्कार ही तो है, हमारी पूर्व जन्म का संस्कार ही तो यहाँ किसके लाए। अच्छा महाराज जी, हाँ, यही संस्कार है पूर्व जन्म का, अर्थात पूर्व जन्म का कर्म फल है। मतलब हम पूर्व जन्म में या तो संत यात्रा अधूरी रह गई थी हमारी, हाँ, जो अब जाके पूरी हो रही है। हाँ,
या या भी कुछ ऐसे कर्म होंगे जो आज हम भक्त बन गए, संत बन गए। हाँ, फिर इस जन्म में ना पूरी होगी तो आगे होंगे, ऐसे होते हैं। जैसे मैं अपने अपने वो जीवन का थोड़ा सा उदाहरण बता ही देता हूँ। जैसे मैं इसी जन्म से पहले 3 जन्मों का भी बताता हूँ। देखिए, ये जन्म है मेरा, इसी जन्म से 3 जन्म का बताता हूँ। इस जन्म से पहले मेरे जन्म होते ही मेरा शरीर पूरा हो चुका था, अच्छा, जो कि अनुकूल भजन करने की अनुकूल घर में नहीं हो पाया था। जन्म लेने के बाद मेरे को शरीर ठाकुर जी की इच्छा से पूरा हो गया था। तो उसके बाद उससे पहले जन्म में एक बाल ब्रह्मचारी सन्यासी रहा। जहाँ तक मेरे को पूर्व अनुमान है, मैं बनारस का था। अच्छा महाराज जी। हाँ, किसी ब्राह्मण घर के बाल ब्रह्मचारी रूप से मैं जन्म लेता, ब्रह्मचारी जीवन यापन किया था। तो मेरे से कुछ त्रुटियां भी हुई थी, जिसका परिणाम फल से मैं माता रानी की भक्त रहा उसी समय। तो कुल मिला के, और भोले बाबा तो है ही है माता के साथ, तो उसी तरह से कल क्रम से उनकी कृपा से आज ब्रज में ही स्थान प्राप्त हुआ। तो अब मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, अधूरा ही रह गई थी। फिर बाद में भी अभी भी पूरे नहीं हो पाए। इस जन्म में होगा नहीं होगा पता नहीं, ठाकुर जी ने वो अपने पूरा कर ले तो अलग बात है। अब ठाकुर जी अपने जुगल किशोर जी अपने शरण में स्थान दे दे, अपने पास ले ले, उनके ऊपर निर्भर करता है। इस जन्म में तो हम अपने छोड़ दे कि जो चाहे वह करे, कि वही हमारी मालिक है, वही सब कुछ हमारे, और दूसरे कोई तो है नहीं। ये पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार मैंने अपना अनुभव थोड़ा सा बताया है। ये मनुष्य का कर्मफल ही ले जाते हैं मनुष्य को, एक भाषा से वहां चले जाते हैं। काफी अच्छा लगा महाराज जी, आनंद आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा है कि मनुष्य अपने यहाँ जहाँ भी कोई जाते हैं, देखा जाता है तो जन्म जन्मों के कर्म फल के अनुसार ही होता है। और ये कर्म फलों से छूटकर केवल भगवान के आश्रय से ही चल सकता है। आश्रय से ही सब कुछ मिट जाते हैं। आश्रय, और उसकी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पर उपाय है कि कलियुग में सभी समस्या का समाधान एक ही में है, उठते बैठते ठाकुर जी का नाम ले। और कलियुग के तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा। और कलि संतों ने उपनिषद में कहा, हरि नाम एव केवलम कौलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। उसका क्या मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई राम से शुरू करता है, कोई कृष्ण से शुरू करते हैं। ये तो भगवान का नाम है, जहां से आपको शुरू करना है वहां से करिए। यही से आपको सारी समस्या का समाधान अनायास हो जाते हैं। ये तारक ब्रह्म नाम है। मतलब तारक ब्रह्म इसलिए होता है कि तारण करने वाले, कलियुग में एकमात्र यही नाम मंत्र है जो कि सबको तारण करने वाले हैं। और इसी मंत्र से आपको सबको कामना भी पूर्ति हो जाते हैं, कामना चाहे कामना भी पूर्ति हो जाते हैं, और अपना सब कुछ सब जो भी चाहिए वो भी पूर्ति हो जाता है। परंतु गलत इच्छाएं ना रखे कि गलत जब बुरे चीज चाहोगे तो उसके भगवान के व्यतिरिक्त दूसरी चीज चाहोगे तो उसके परिणाम फल सुख भी आएगा, उसका कष्ट भी आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो दुख इसलिए भगवान को चाहिए, तो भगवान के चाहने से आपको, भगवान प्राप्त करने से आपको संसार की कोई चीज कमी नहीं रह जाएगा। फिर भगवान प्राप्त हो गया तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, अनायास सब कुछ हो जाएगा। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरे तरफ से राधे राधे। और सभी आप भगवान का नाम लीजिए और सब सुखी रहे, खुश रहे, यही मेरा बात है। राधे राधे। प्रणाम।